हेलो, मैं आपको सर्विस सॉफ्टवेयर का डेमो देने जा रही हूँ, जिससे कि आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और लेस टाइम का यूज़ करके आप मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा लॉगिन पेज है। इसमें मैं यूज़र टाइप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर रही हूँ और यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करूँगी। उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सभी ऑप्शन है। इंक्वायरी एंट्री, रिमाइंडर चार्ट, कस्टमर एंट्री, कॉन्ट्रैक्ट एंट्री, सर्विस एंट्री, कस्टमर लेजर, शेड्यूल्ड विजिट, टुडे इंक्वायरी, SMS स्टेटस, इनवॉइस एंट्री, रिन्यूअल रिमाइंडर, व्यू कस्टमर हिस्ट्री, प्रिंट वर्कशीट, एक्सपेंसेस एंट्री। सबसे पहले हम इंक्वायरी एंट्री पे जाते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। इंक्वायरी एंट्री, यहाँ पर आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। कोई भी आपके पास इंक्वायरी आई है, सपोज़ कीजिए आपके पास आई है जस्ट डायल से कोई इंक्वायरी कस्टमर की। सपोज़ कि कस्टमर का नेम है सीमा, उनका सेल नंबर है ओके, दिस इज़ द सेल नंबर। उसके बाद मैंने एंटर किया उनका एड्रेस, जो भी उनका सर्विस एड्रेस है। मान लीजिए वो गाज़ियाबाद में कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, गाज़ियाबाद में उनका सर्विस एड्रेस है। मैंने पूरा एड्रेस एंटर किया। उसके बाद में टाइप ऑफ सर्विस, वो क्या लेना चाहते हैं सर्विस। सपोज टाइप ऑफ सर्विस शी वांट जनरल पेस्ट कंट्रोल सर्विस, ठीक है। उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया seema@gmail.com। उनका कॉल स्टेटस अभी ओपन है क्योंकि अभी उनसे बात चल रही है, ठीक है। और नेक्स्ट कॉल हिस्ट्री क्या रही है कि वो कॉल लेटर टुडे at 5 PM। जिन्होंने भी बात की है कॉल पे, उनके साथ बात ये हुई है कि आज ही कॉल किया जाएगा शाम को 5 बजे दोबारा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट मतलब आज की ही है। अगर उन्हें कल कॉल करना है तो कॉल टुमारो एट कितने बजे कॉल करना है और कितनी तारीख को कॉल करना है। तो यहाँ पे आप 5th सेलेक्ट कर लेंगे, 5 जनवरी 2017। आज के लिए ही बात हुई है तो 4 जनवरी 2017 सेलेक्ट करेंगे। और रिमाइंडर चार्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, रिमाइंडर चार्ट, जिसमें कि ये शो होगा, ये एक अलर्ट बन के हमारे को रिमाइंडर चार्ट में शो होगा, ठीक है। उसके बाद हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। इंक्वायरी डिटेल ऐड हो गई है, ठीक है। उसके बाद में हम इसे क्लोज़ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि होम पेज पे हमें यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि आज हम जैसे लॉगिन किए हैं तो पता है कि आज की ये इंक्वायरी है। आज सीमा गाज़ियाबाद की इंक्वायरी है और उनको कॉल कर, उन पे अगर आप क्लिक करेंगे आज की इंक्वायरी पे तो ये शो कर देगा कि सीमा गाज़ियाबाद की इंक्वायरी है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है और आज कॉल करना है 5 बजे, ठीक है। इसके बाद इसे क्लोज़ करेंगे। रिमाइंडर चार्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रिमाइंडर चार्ट हो गया। और यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है होम पेज पे टुडेज़ रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद जब कोई कस्टमर हमारा इंक्वायरी अगर क्लोज़ हो जाती है तो यहाँ पे आप वापस से कस्टमर की एंट्री करेंगे। सपोज़ कि अभी हमने सीमा की एंट्री की थी, सीमा को ही लिया हमने, सीमा पे क्लिक किया और इनकी जो इंक्वायरी है
वो क्लोज़ हो गई है। इस पे ओपन स्टेटस पे क्लिक किया, इनकी इंक्वायरी जो है क्लोज़ हो गई है, वो हमारा कस्टमर बन गई है, सीमा जो है हमारा कस्टमर बन गई है, तो क्लोज़ हो गया है और ऐड हो गया है। ठीक है, तो वो ये इंक्वायरी डिटेल जो है हमारी ऐड हो गई है। अब कस्टमर की एंट्री करते हैं, कस्टमर की एंट्री पर जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि सीमा जो है अपने आप से हमारे यहाँ पे एज अ कस्टमर आ गई है, क्योंकि उनसे हमारी इंक्वायरी क्लोज़ हो गई है, वो हमारी कस्टमर बन गई है। ठीक है, आप चाहें तो नया यूज़र एंटर कर सकते हैं। कोई भी अगर कॉल करके आपके पास आया है, नेम आप सपोज कीजिए आपके पास आया श्रुति, उनका एड्रेस है क्रॉसिंग रिपब्लिक, सिटी है गाज़ियाबाद। अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हैं तो एडिट लिस्ट से यहाँ पे सिटी ऐड कर सकते हैं, किसी और सिटी से आए हैं तो गाज़ियाबाद। एड्रेस डालेंगे आप, एड्रेस आपने डाला गाज़ियाबाद, जो भी एड्रेस है उनका आपने लिखा। उसके बाद में सेल नंबर एंटर किया। ठीक है, उसके बाद आप इसे सेव करेंगे। कस्टमर आईडी इज़ 26 नंबर की आईडी पे हमारे जो श्रुति है वो ऐड हो गई है। अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो इधर आप एडवांस सर्च पे लिख के श्रुति सर्च कर सकते हैं, श्रुति आ गई। अगर आप क्लिक करेंगे तो इधर वापस से उनकी एंट्रीज़ आ जाएंगी। अगर आप कुछ और उनकी एंट्री करना चाहते हैं, ऑफिस एड्रेस एंटर करना चाहते हैं, रेजिडेंस एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो आप एंटर करके और अपडेट कर देंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा जो भी आपने अपडेशन किया। इसके बाद हम क्लिक करेंगे मूव टू कॉन्ट्रैक्ट। श्रुति के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। श्रुति के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने आप से सारी एंट्रीज फिल हो गई है। कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, कस्टमर आईडी, नेम ऑफ सर्विस, वो सर्विस लेना चाहते हैं, सपोज कि लीजर्ड ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो लेना चाहते हैं 1 साल का। इंटरवल लेना चाहते हैं वो मंथली जो है ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। सर्विस डेज, वो सर्विस डे सेलेक्ट कर रहे हैं फ्राइडे, हर फ्राइडे को उनको सर्विस लेनी है। ओके, प्लेस एंटर कर दीजिए आप, वो 4th फ्लोर पे है या ऑन विच फ्लोर उनका जो जहाँ पे वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। उसके बाद में आप एंटर करेंगे सर्विस स्टार्ट डेट, सर्विस कितनी तारीख को स्टार्ट करनी है, तो फ्राइडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 जनवरी 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप टैब बटन को प्रेस करेंगे, कंप्यूटर से टैब बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप से 1 साल का पूरा इन्होंने दिखा दिया है कि 6 जनवरी 2017 से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 जनवरी 2018 तक चलेगा। रिप्रेजेंटेटिव नेम जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उनका नाम लीजिए, राजेश जी हमने लिया। अगर आप कोई और नाम से लेना चाहते हैं तो एडिट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, यहाँ से एडिट लिस्ट में जाके। और अगर आप कोई और नाम यूज़ करना चाहते हैं, सपोज़ कि राज एंटर किया, सेव किया। सेल नंबर आपको जो भी अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है उसका सेल नंबर ज़रूर फिल करना है। सेल नंबर फिल किया और सेव किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के नेम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको राज भी शो होगा, आप देख सकते हैं ये है राज। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव का नाम है राज। और ट्रीटमेंट चार्जेस आपने ऐड किए 1000। ठीक है, उसके बाद में आपने बटन प्रेस किया ऐड, सेव कॉन्ट्रैक्ट, येस। और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपका टोटल अमाउंट आना चाहिए। उसके बाद आप ऐड करेंगे पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म 100% एडवांस दे रहे हैं या फिर 50% एडवांस, तो आप एडिट लिस्ट में जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 50% एडवांस दे रहा है कस्टमर, और ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद इसको एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद पेमेंट टर्म में आप देख सकते हैं 50% एडवांस आ रहा है। मोड ऑफ पेमेंट कैश, चेक, इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन के बाद देंगे। कैश ले रहे हैं हम,
और इधर भी एक सेव बटन है, उस पर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव, ओके। कॉन्ट्रैक्ट आपका क्रिएट हो गया है, श्रुति का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब आपने जैसा कि आपने देखा कि हम कस्टमर एंट्री पर गए, कस्टमर एंट्री की और उसके बाद मूव टू कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर आपने कस्टमर का डिटेल्स, जनरल डिटेल्स ऐड कर दी हैं, उसके बाद यहाँ से मूव टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं गए हैं अगर आप, तो आप यहाँ से, यहाँ पे आपको होम पेज पे भी एक ऑप्शन दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एंट्री, ओके। यहाँ से आप कस्टमर का नेम सेलेक्ट करेंगे, श्रुति, और उनका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, ओके। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो, ओके। उसके बाद में आप देख सकते हैं सर्विस एंट्री पर जाएंगे। सर्विस एंट्री में हम जब यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, श्रुति, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रुति का मंथली जो है ट्रीटमेंट चलेगा। तो आप इस पे जब एंटर प्रेस करेंगे, शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल आ गया है, मंथली आपके पास ये शेड्यूल रहेगा, ठीक है। सपोज़ कि आपने 6 तारीख, आज अगर 6 तारीख है, आपने उनको सर्विस दे दी है, तो आप यहाँ पे इस सर्विस को क्लोज़ करेंगे, ओके। इस सर्विस को यहाँ पे पेंडिंग थी पहले, अगर 6 तारीख है, 6 तारीख को आपका पर्सन चला गया है ट्रीटमेंट के लिए, क्लोज़ करेंगे सर्विस को, और डन बाय आलोक, डन बाय हुएवर इट इज़, जो भी है इस पर्सन का नाम आप ऐड करेंगे। आलोक ने सर्विस क्लोज़ की है और डन हो गई है सर्विस, ओके। उसके बाद आप सेव करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्विस जो है हमारी क्लोज़ हो गई है, ठीक है। इसके बाद आप कस्टमर लेजर में जाएंगे। कस्टमर लेजर में आप देख सकते हैं जो भी हमने एंट्रीज़ की हैं, जैसे श्रुति क्रॉसिंग रिपब्लिक, यहाँ पे आपको कस्टमर की सारी डिटेल दिखेंगी, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका टोटल अमाउंट कितना क्रिएट हुआ, कितना रिसीव हुआ पेमेंट, टोटल अमाउंट, बिल अमाउंट, ओके। उसके बाद आप शेड्यूल लिस्ट में जा सकते हैं। शेड्यूल लिस्ट में आप फ्रॉम डेट टू डेट डाल के और देखेंगे मंथ का नेम डाल के कि इस मंथ में कौन कौन सी सर्विसेज शेड्यूल हुई है। मंथ नेम जनवरी, ओके, ईयर 2017, ठीक है। ऐसे आप ऐड करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी डेट वाइज शेड्यूल विजिट दिखेगी। उसके बाद में टुडे इंक्वायरी, ये आपको शो हो रही है कि टुडे इंक्वायरी ये हैं, होल स्टेटस, ओपन कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद में आप इनवॉइस एंट्री पे जाएंगे। इनवॉइस एंट्री में आप देख सकते हैं कि हमने अभी श्रुति का एंटर किया है। श्रुति का इनवॉइस क्रिएट करना है हमें, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे कस्टमर का नेम श्रुति, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे श्रुति का नेम आ रहा है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस अपने आप से आया है, लिजर्ड ट्रीटमेंट उन्होंने लिया है, और इसे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे उनके चार्जेस आ गए हैं। उसके बाद हम सेव करेंगे, इनवॉइस क्रिएट हो गया। उसके बाद हम क्वांटिटी, अगर वो टू लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे 1 और 2, ओके। तो 1 ऐड किया है हमने और सर टोटल सर्विस अमाउंट आ गया है। उसके बाद में हम इसको प्रिंट करेंगे। हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट जनरेट हो गई है। लिजर्ड ट्रीटमेंट ले रही हैं 1 ईयर का मंथली, ओके, और उसके चार्जेस, ये हमारी रिपोर्ट जनरेट हो गई है, ओके। सो जैसा कि आपने देखा, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम कैसे हमारे रिमाइंडर्स क्रिएट होते हैं, कस्टमर एंट्री करते हैं, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं।
और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आपको इस सॉफ्टवेयर को जब आप यूज़ करेंगे उसके साथ साथ बताएंगे। ओके, सो थैंक